यस सर एक बात पता चली सर जो आपने वो थैंक यू मैसेज भेजा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चालू करें एवरीवन। यस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिंपली सेइंग हम क्या बोलते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस होती है L1 into L2 equal to 0, करेक्ट एवरीवन। यस अगर दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है तो फिर हाँ है ना बच्चों, बहुत लूज इंटरेक्शन हो रहा है। आवाज नहीं आ रही सर आवाज ही नहीं आया। आ रही है ना? अभी आ रही है सर। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि अगर कांस्टेंट टर्म 0 है मतलब वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना। यस होमोजेनियस दिखेगी, क्या दिखेगी बोलो? होमोजेनियस होमोजेनियस मतलब एवरी टर्म विल बी ऑफ डिग्री 2 उसमें कोई मतलब दोज आर होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब दे विल ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट Pair of स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू origin. बट अगर दोनों में से कोई भी एक भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो फिर उनकी कंबाइंड इक्वेशन 2 डिग्री दिखेगी, होमोजेनियस नहीं दिखेगी। इज दैट क्लियर? यस सर इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। क्या बोलेंगे? जनरल 2 डिग्री जनरल 2 degree equation. व्हाई यूज द वर्ड होमोजेनियस? नो नो सर। क्योंकि होमोजेनियस है नहीं। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन होता है तो वो पीओएसएल रिप्रेजेंट कर सकता है, वो पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है। आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। व्हाट इट? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यस सर। तो अब आज की क्लास में किस पे फोकस करना है हमें? होमोजेनियस वाले पार्ट पे या नॉन होमोजेनियस? होमोजेनियस जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लाउड वॉइस। होमोजेनियस होमोजेनियस। अगर मैं तुम्हें होमोजेनियस लाइंस दे दूं ऐसी वाली जिनको बोलते हैं पीओएसएल फॉर्म, उनसे इंडिविजुअल लाइंस निकालो तो हम क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड बाय X स्क्वायर स्क्वायर, ताकि y बाय x को क्या रख देते हैं बच्चों? m स्लोप है बन जाती है m। m की दो वैल्यूज आती है तो ये m क्या y इक्वल टू mx वाला है, m है क्या? यस यस आराम से हमारे पास दोनों स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली आ जाती है। क्लियर? यस यस सर क्लियर एवरीवन? यस सर अब होमोजेनियस इक्वेशंस के जनरल फॉर्म, ये नॉट होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस है। होमोजेनियस में एक्स स्क्वायर होगा, एक्स वाई होगा और वाई स्क्वायर होगा, ये समझाया था हमने बस। फिर लिखा था जनरल 2 इक्वेशन, उसको किस फॉर्म में बोलते हैं? रिपीट करो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by। हाँ, मतलब यहाँ कितना है? -7 -7, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को हम h नहीं बोलते, क्या बोलते हैं एवरीवन? 2h 2h। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? b b से। a से। तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन व्हिच विल ऑलवेज ऑलवेज, कोई चांस ही नहीं है, कुछ और हो ही नहीं सकता, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट पीओएसएल। प्रूव भी किया था। इज दैट क्लियर? यस यस सर फिर हमने डिस्कस किया था कि कभी भी हमें पीओएसएल देंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यू टेल मी। फर्स्ट स्टेप डिवाइड बाय x स्क्वायर डिवाइड बाय Very x good. स्क्वायर फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड बाय x स्क्वायर and write down y by x and to get a quadratic in f। यहाँ तक क्लियर? यस ये Yes, स्टेप 1 हो sir. गया। यस सर स्टेप 2 कि अब ये क्वाड्रेटिक चैप्टर है, या तो रूट्स निकालो, हाँ है ना? सर सुनाई नहीं दिया। तो आवाज बहुत ब्रेक हाँ, स्टेप 2 में क्या बोल रहा था?
सर आपने बोला था कुछ तो कीप इट एज एम ताकि क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और फिर वो क्वाड्रेटिक चैप्टर का है तो या तो रूट्स निकालो या सम वो ऑफ वाला रूट से पार्ट। प्रोडक्ट से हैंडल। अभी आवाज क्लियर है? सर अभी आ Yes, रही है। sir. इज इट क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. ओके, तो आई वाज सेइंग स्टेप 1 क्वाड्रेटिक एनएम निकालो, स्टेप 2 क्या है कि क्वाड्रेटिक के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट से खेलो बस। एम आई क्लियर? क्वाड्रेटिक चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। यस सर। Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन करते हैं। दिस इज ऑल व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। क्वेश्चन चालू करो जल्दी से, कम ऑन। फाइंड के होगा ना कि एम? एम के। सॉरी। बिल्कुल सही गोपाल, रॉन्ग आंसर, बाकी सब सही। गोपाल चेक करो। खुशी आई थिंक गलत है, बाकी सबका सही। साम्या गलत, तेजस्वी गलत, बाकी सब सही है। करीबन 15-20 का आ गया है। तनिषा चेक करो, श्लोक चेक करो, सब सही है बाकी। विवान चेक करो, साम्या चेक करो, निशान चेक करो। चल मुझे बताओ क्या करूं मैं? सर डिवाइड बाय एक्स Divide by x square. वेरी गुड। तो अब डायरेक्टली एम के बना दूं? फॉर्म मुझे में। तो अब तुम्हें भी इतनी फास्ट हो गया होगा ना। थ्री एम Yes, sir. प्लस टू या ये लिखो 2m² प्लस 3m प्लस के, कौन सी सही है? Km पहली square वाली। plus 2. पहली वाली, ये वाली सही नहीं है। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सर क्वाड्रेटिक एम में ना Yes, sir. तो ये जो 2 कौन है? ये इसी का तो रूट है, और दूसरा रूट पता नहीं है, बस एग्री करो। Yes, sir. बट दूसरा रूट निकालना है, या फिर 2 इज अ रूट तो इसको सेटिस्फाई करेगा बस। सेटिस्फाई करेगा बस। सो k इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। पता नहीं तुम ये भी कैसे गलत करते हो विवान एंड ऑल। स्लोप पता नहीं। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो Sir. ओके, आई एम मूविंग ऑन। आई होप कॉपी हो गया है। यस।
वेरी इजी क्वेश्चन, बस पीओएसएल से डर हटाना है हमें। सॉरी। बहुत इजीली निकलेगा ना डायगोनल? हाँ सर। सर हो कम ऑन हरी अप। हरी अप हरी अप हरी अप। ये सही लिखे हैं क्या, मैंने देखना? यस सर, यही है। Yes. यही है दोनों? Yes, हाँ sir. सर। यस। यही
यस, ऊपर वाले में किसी को डाउट है तो मैं करूं? नहीं सर। एनीबॉडी? किसी को है? यस सर। वो तो मेरे को पता ही था। डफर टाइप का क्वेश्चन भी दूंगा तो भी तुम्हें डाउट तो आ सकता है उसमें, नालायक हो ही हो। मतलब एक क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना, उसमें लोड पता नहीं क्या बच्चे हैं। 1 and 6 y माइनस क्या है, 5 और 8? 4 5 और 8 नहीं, सॉरी, क्या है इसके फैक्टर? 10 on 4. 10 and 4। 10 and 4. सच्ची में मतलब आई एम सरप्राइज, क्या करते हो पता नहीं। तो लाइन कौन सी है? x इक्वल्स टू 1 एक लाइन है, एक x इक्वल्स टू 6 लाइन है। मतलब क्या बोले हैं, सीईटी के बच्चे वही कर लेंगे। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 10। तो ये 4 लाइंस हो गई, इससे 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो भी बताना है या वो भी कर सकते हैं हम? बोलो भाई। ये भी बताना है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। बोलो गधों। वेरी वेरी पुअर। इन 4 पॉइंट से अब कृपया करके डाई की इक्वेशन निकाल लो। करेक्ट गोपाल। करेक्ट खुशी। अनय करेक्ट, जय करेक्ट, श्लोक करेक्ट। डेसिमल में कभी भी आंसर मेरे को मत दिया करो, फ्रैक्शन में दिया करो। वरुण करेक्ट, अनय करेक्ट। जिन बच्चों का करेक्ट वरेक्ट बोल दिया मैंने वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं ये। निश्चित करेक्ट, ध्रुविल करेक्ट, हुसैन करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, रेहान सिली मिस्टेक, एरिया में हाफ तो आता है। जवान करेक्ट, कैरव करेक्ट, गार्गी करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, अंशु करेक्ट, दीपक मिस्टेक, आदित्य प्रचंड करेक्ट। लास्ट 10 seconds now. चलो इनफ टाइम। Zenith, Kailash correct, Shivansh correct. Answer is 27/4. करना है डिस्कस? है तो बताओ जल्दी से, डाउट तो क्लियर होना चाहिए, जल्दी बोलो। Yes. लास्ट चांस, डाउट है? Yes, Sandeep. ओके। तो POSL मिलती है तो मैं डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं करता, मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ पहले? M m में। तो y वाला जो है वो m स्क्वायर का टर्म हो जाता है बस। m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 18 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक से फैक्टराइज कर सकते हैं। m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 6। m कौन होता है? y बाय x। X. बाय तो बाय। y इक्वल टू 3x एक लाइन है, एक y इक्वल टू 6x एक लाइन है। अब इसका एरिया निकाल सकते हो, पता नहीं भगवान बचाए, तो फिर निकाल लेना भाई।
ये y इक्वल टू 9, ये y इक्वल टू 3x, ये y इक्वल टू 6x, और एक पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 9 है तो x कोऑर्डिनेट हो गया 3, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 9 है तो x कोऑर्डिनेट हो गया 9/6। एरिया डिटरमिनेंट फॉर्म से भी कर सकते हो बट जरूरत नहीं है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस ये ले लिया मैंने, कितनी है इसकी लेंथ, 3 माइनस 9/6, 9/6 और हाइट कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी है, ये 9। 9. 9 जिन गधों को नहीं आया उन गधों को समझ में आ गया, आया ना? Yes, sir. फास्ट कॉपी। चलो आगे बढ़े बच्चों, yes Yes. करो ये वाला।
वेरी गुड। गार्गी चेक करो, श्लोक, खुशी, हर्ष, आर्यमन, गार्गी करेक्ट, जनित रॉन्ग, सिद्धार्थ करेक्ट, और सर मेरा करेक्ट है कि रॉन्ग है? प्रेक्षा करेक्ट, विवान रॉन्ग, कैरव करेक्ट, गौरव करेक्ट, कार्तिक करेक्ट, वरुण करेक्ट, हुसैन करेक्ट, आर्यमन करेक्ट, मईका करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट। इजी है ना बच्चों? मैं क्वेश्चन से तुम्हारा डर हटा रहा हूँ। कम ऑन, ये सुनो। Yes, sir. हाँ सर। Yes, Yes. sir. बस एम में कन्वर्ट करो या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लो। हाँ है ना? कभी कभार जैसे एग्री करो कि लास्ट क्वेश्चंस में हमने सॉल्व ही कर लिया, एग्री करो इन सब में। हाँ है ना? Yes, sir. बट ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में इतना थ्योरेटिकल दे रखा है, तो सॉल्व करोगे या सम एंड प्रोडक्ट से खेलोगे? Sum and Sum and Sum and product. product. चलो मैं फिनिश ही कर रहा हूँ। कैन आई एवरीवन? Yes sir. तो जल्दी से बताओ मुझे, एम में इक्वेशन क्या है? सर bm square bm स्क्वायर square प्लस 2hm m प्लस plus a a इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स को क्या बोल दूं मैं? m1 एंड m2 या m और 2m बोल दूं? M and 2M. M और 2M. m एंड 2m। अब क्या करूं? क्वाड्रेटिक से सॉल्व करूं m की वैल्यू के लिए या सम एंड प्रोडक्ट? सर sum and Sum and product. product. सम एंड प्रोडक्ट। सम which is 3m is minus 2h by b and product which is 2m square is equals to a by b। अब किसको एलिमिनेट करूं? M. M. m को। हाँ है ना? इतना इजी। Yes sir. 2 into 4h square by 9b square is equals to a by b। एक b से एक b गया, दिस implies 8h square is equals to 9ab। खत्म क्वेश्चन। आई होप अब पीओएसएल से थोड़ा डर तो हट रहा है। Yes. Yes, sir. पीओएसएल से थोड़ा ऑकवर्डनेस इसलिए लगता है, बस थोड़ी ऑकवर्ड है इसलिए, नथिंग एल्स। अदरवाइज होती बहुत इजी है और हमारे सिलेबस में तो पूछते ही नहीं है। 2 more seconds to copy anything। ओके, कौन से डिग्री की इक्वेशन है? Sir, third. Third Third degree. degree. और इज इट होमोजीनियस? Yes, sir. Yes. Yes. होमोजीनियस लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट पीओएसएल, बट ये पीओएसएल नहीं होगी, दे विल रिप्रेजेंट, कम ऑन, कितनी लाइंस? POS. 3 lines. स्ट्रेट लाइन, 3 लाइंस। करो ये क्वेश्चन। Yes, sir. चैप्टर का नाम है पीओएसएल, तो ये क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, बट मैं कंसेप्ट इंप्रूव कर रहा हूँ बस। क्लियर? Yes. सर वो 4y³ है ना?
फाइनली हुआ, हो गया। सर हाँ कैसा सर आंसर भेजा जाता है? कुछ बच्चों ने सही किया बट थोड़ा रियलाइज नहीं किया। ये जीरो कैसे हो सकता है कार्टूनो, जीरो हो सकता है? हाँ अरे अरे वाह shoot, सॉरी। नहीं, ये सब क्वाड्रेटिक चैप्टर से ऐसी मिस्टेक्स होती है, ये सब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा भाई। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट एवरी क्वेश्चन। ये तुम्हें रियलाइज करना है कि ओह ये तो गड़बड़ कर देगा बहुत। आंसर इज -4 and 5। yes यस sir सर। यस सर। ओके लेट मी नो, कोई डाउट किसी को? यस सर। यस सर। एम में इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 4m² करेक्ट ना, 4m yes क्यूब। हाँ, माइनस ये वाला टर्म क्या बनाएगा, m²। ये वाला टर्म क्या बनाएगा, 9m 9m प्लस a इक्वल टू 0। किसी नालायक को डाउट इसमें? नो। इसके 3 रूट्स होंगे, m1 m2 m3। क्या गिवन है, m1 m2 m1 इज m2 equals -1 -1 माइनस अब इसको देख के भी तुम्हें स्ट्राइक नहीं होता है तो अपना इलाज कराओ कि इसके बाद क्या निकालना चाहिए, सम या प्रोडक्ट। कम ऑन, प्रोडक्ट सर जिनको नहीं आया वो इंटरेक्ट करो यार, कम ऑन। माइनस प्लस माइनस, क्या आंसर लिखूं, -a/4 माइनस ए बाय -a/4। m1 m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 -1। इससे तीसरा रूट निकल गया तो उसका क्या यूज करें, सर इक्वेशन में सेटिस्फाई। कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कराएगा। अभी क्वेश्चन करा था एक ऐसा, आया ना, यस यस सर। रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। m को मतलब a/4 रखा हूं बच्चों। ओके, क्या एलसीएम 16, a³ - a² - 36a/4 ना, 4 4 16 16 a इक्वल टू 0। आई होप सही लिखा है मैंने। यस यस क्यूब -a² - 20a इक्वल टू 0। a कॉमन, a² - a -20। ये 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज क्यूबिक ही नहीं बचेगी, 3 लाइन कहाँ से आएगी। हाँ कोई डाउट किसी को? यस सर। एनी डाउट एनीबॉडी? कॉपी फास्ट। Okay, can I move everyone? Done? yes sir Angle between POSL. All of you ready now? यस सर। yeah Okay, stop writing. Focus on the screen now. Focus on the screen. Okay. अभी कौन सी POSL की बात कर रहे हैं? रैंडम 2 लाइंस या ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की कर ओरिजिन रहे से हैं? पास कर। ओरिजिन से पास, हर चीज वही डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स से दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन। दोनों की इक्वेशन कैसी होगी जल्दी से बताओ। y is equal to lambda x, y is y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। यस और नो? यस सर। दोनों किसके रूट्स हैं, इसी के ना, yes sir yes जिसको किस में कन्वर्ट करते हैं अपन, स्लोप फॉर्म में। slope करेक्ट form एवरीवन? आए ना गधों? yes सर। yes sir यस सर। चलो अब जल्दी से इंटरेक्ट करो ताकि गधे की उपाधि ना मिले। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस मतलब एंगल बिटवीन दिस POSL मतलब दिस इज थीटा, नथिंग एल्स। तो बताओ क्या फॉर्मूला यूज करूं। So M1 tan minus theta is M2 equal to m1 minus m2. tan theta is equals to m1 minus m2
डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन 1 plus m1 into m और m1 m2 तो रूट्स है, तो नीचे नीचे वाला टर्म वो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना m1 m2। yes sir Yes, sir. a by b हाँ m1 m2 की वैल्यू a by b a by b। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला plus minus root d रूट डी बाय a, याद है एवरीवन? Yes. yes Yes, sir. यहाँ पे a कौन है? B. b, B. क्योंकि a होता था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर। हाँ है ना बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. याद आ गया? हाँ sir sir. वापस गधे की उपाधि चाहिए या कॉन्फिडेंट पीएस आएगा? yes Yes, sir. Yes, sir. और डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट? हाँ, yes sir Sir. किसी नालायक को डाउट यहाँ तक? no sir नो। सो मॉड्यूलस ऑफ अंडर रूट 4 को बाहर निकाल दूं? Yes. हाँ हाँ sir क्या बाहर आएगा? 2. 2 So this is the formula that needs to be remembered. Angle between POSL is given by the formula. बोलो। 2 tan root theta is Small. is equals to twice under root of h square h square minus minus ab ab upon upon a plus b का mod a plus b। Mod. मॉड नीचे लगा सकता हूँ क्या? ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ sir ऊपर Yes, square sir. root So this is the formula, याद रखना है। यहाँ तक कॉपी करो पहले, फिर समझाता हूँ। और हो गया? Yes, sir. हाँ बच्चों, हो गया अब तो? Yes, sir. Yes. yes yes ओके। तो सॉरी, गला थोड़ा थ्रोट खराब है थोड़ा। सो वी हैड द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy। कुछ लिखना नहीं है तुम्हें, उसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट किया था हमने, 2hm प्लस a इक्वल टू 0। और हमारे पास फॉर्मूला आया
करेक्ट यहाँ तक सब एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब स्पेशल केसेस लिख रहे हैं. यू टेल मी फर्स्ट स्पेशल केस. If a plus b is 0, if a plus b is 0, then what? Sir, theta is 90. Theta Very 90 good. degree. अगर a plus b 0 मतलब यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब थीटा 90 डिग्री. करेक्ट Yes. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. थीटा 90 डिग्री मतलब POSL कैसी है? Perpendicular. परपेंडिकुलर. यस और नो नालायकों? Yes. Yes. POSL कैसी होगी? 90 डिग्री. और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. क्या वो यहाँ से भी आ जाता? क्या बताओ? M1 M2 -1 अगर मैं कंडीशन रखता तो M1 हाँ, M2 कितना होता है? A by B ना? A by B. Yes, sir. A by B -1 मतलब A equal to -B. तो मतलब क्या आ जाता है? A plus B is Zero. सो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अभी आज नेक्स्ट क्लास में तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि अगर A plus B 0 है देन POSL परपेंडिकुलर है. मतलब एक एग्जांपल देखना. 3x². A कितना हो गया अभी तक? A Three. 3. अरे क्या वापस गधों की उपाधि मिलनी चाहिए. अरे कल क्या जेई के बाद बोलोगे A कितना हो गया? 3. 3. Three, sir. 10 घंटे से सोच रहे हो यार गधों की तरह. प्लस 10xy. अब परपेंडिकुलर के लिए मुझे क्या कोफिशिएंट डालना पड़ेगा? जल्दी बोलो. Minus -3y² इक्वल टू 0. ये देख के ही दिख गया ये तो POSL परपेंडिकुलर है. इज दैट क्लियर नाउ? Yes. लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं. 7x² -24. 24 कुछ भी लिख दिया मैंने. नेक्स्ट वापस क्या होगा? कम ऑन. -7 y² y. इक्वल टू 0. ये POSL परपेंडिकुलर है, ये भी POSL परपेंडिकुलर है. क्लियर? Yes, sir. Yes. इंटरेक्शन थोड़ा कम आ रहा है, वापस बोल रहा हूँ. जब मुझे फील हुआ तुम्हारा ही नुकसान होगा, मैं क्वेश्चंस का लेवल ही गिरा दूंगा, बता रहा हूँ. सेकंड, इफ h² इक्वल टू AB हो गया तब क्या? Sir, tan यहाँ- theta is 0. यहाँ आता है क्या? 0. वेरी गुड आर्यमान. h² AB होता है तो ये वाला पार्ट 0 हो गया ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो थीटा 0 हो गया. थीटा 0 डिग्री मतलब क्या हो गया? लाइंस आर पैरेलल, कैन आई से? Parallel. Yes. बट इफ हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस लाइंस, वो तो हमेशा किससे पास करती है? Origin. Origin. ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन. मतलब लाइंस ओरिजिन से भी पास कर रही है और लाइंस पैरेलल भी है. इसका क्या मतलब है? Coincide. हाँ, यस और नो बच्चों? हाँ, sir. Yes, sir. पैरेलल लाइंस तो ऐसी होती है, उनका फिर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है ना बच्चों? Yes, हाँ है sir. ना? Yes, sir. और Yes, हम तो sir. बोल रहे हैं दोनों लाइन किससे पास कर रही है? Origin. ओरिजिन से. तो अगर ओरिजिन से पास कर रही है, लाइंस पैरेलल है, तो फिर क्या होगा वो? Coinciding. Coinciding line. देयरफॉर यहाँ पे इस केस में तो दे विल बी कोइंसिडेंट लाइंस. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. एग्जांपल बोलो. कोई एग्जांपल. लेट्स से 2x² प्लस 4y² है यहाँ पे. तो ये भी कितना हो गया? 4 into 2 Eight. 8. Yes. और तो फिर कितना? h² शुड बी 8. h शुड बी √8. 2√2. और यहाँ पे 2√2 लिखो या 4√2 लिखो? 4√2. 4√2. समझ में आ गया? Yes, sir. थर्ड, if h² is greater than AB, then what? Then what? h² greater than AB तो अंडर रूट एग्जिस्ट करेगा ना? हाँ, Yes, sir. yes, sir. बस तब क्या लाइंस क्या बोलूंगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट है. सुना सबने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब आई होप तुम्हें समझ में आना चाहिए. अगर h² लेस देन AB हो गया तो वो इमेजिनरी लाइंस है, रियल लाइंस नहीं है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया फिर तो इमेजिनरी हो जाएगी ना बच्चों? Yes. Yes, sir. तुम खुद ही बताओ, हर क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं? Imaginary. Imaginary होता है. मतलब भले मैं 2 डिग्री इक्वेशन लिख दूं, 2x² प्लस 4xy प्लस 6y या 5y² इक्वल टू 0, तो ये रियल लाइंस होना जरूरी नहीं है. हो सकता है इमेजिनरी लाइंस हो. लाइंस है ही नहीं, बस इक्वेशन लिख दी मैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इमेजिनरी रूट्स तुम बोल देते ना, वो भी रूट्स हैं बट इमेजिनरी है. हाँ है ना?
हाँ सर। हाँ Yes. सर तो वैसे यहाँ पे भी लाइंस है बट वो रियल लाइंस नहीं है, वो इमेजिनरी लाइंस है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के लिए होगी। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? यस। Yes. Yes. 2h is 4 तो h is 2, b is 5, तो देख लो h स्क्वायर माइनस ab सबको दिख रहा है नेगेटिव है एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. कम ऑन, भली क्वाड्रेटिक की वो देख लो यार तुम, देख लो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कितना है बच्चों? नेगेटिव। Negative. सर और रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स? Imaginary. इमेजिनरी इमेजिनरी रूट्स इसके लिए, तो फिर इसकी रियल लाइंस या इमेजिनरी लाइंस? Imaginary. इमेजिनरी लाइंस तो अगर मैं लास्ट कंडीशन पूछूं, अगर रियल लाइंस की कंडीशन चाहिए, इफ रियल लाइन, रियल बस रियल बोला है, तो कंडीशन ग्रेटर क्या देन इक्वल टू ए बी। एक्स Greater स्क्वायर than. इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। इक्वल टू ए बी में कोइंसिडेंट हो जाएगी और ग्रेटर देन के लिए डिस्टिंक्ट हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. Yes. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. कॉपी फास्ट। सर आप थोड़ा नीचे जा सेकंड पॉइंट तक हो गया एवरीवन? यस Yes. ये
Done, sir. Yes, sir. Yes, I was away. हो गया copy? Everyone? Yes, sir. Yes. Last तक हो गया? हाँ सर. Oh, चलो start करो question. फटाफट. पहले का आंसर रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन. Real Real and distinct. A is 3, H is 5, B is -8, H square minus EB की value 25 plus 24 greater than 0. Can I say real and distinct lines, everyone? Yes. Yes. सेकंड का भी आंसर फटाफट कर दो. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट. कम ऑन. यस यस
Yes, sir. Yes, sir. Same. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नहीं sir. सर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा ना सर? डिस्टिंक्ट बोला है ना, तो ग्रेटर देन आएगा ना, रियल तो ना बोला है सिर्फ। अच्छा हाँ, यस सर, सॉरी माय बैड। कंडीशन ये आएगी ना आर्यमान? हाँ सर, सॉरी सॉरी। किसी को डाउट है पड़ी? नहीं sir. No. कैन आई मूव देन एवरीवन? Yes, sir. Yes. चलो करो करो ये। ये सब तक आ जाना चाहिए था। Yes, sir. 5 and -19। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. किसी को डाउट है? Yes. No, sir. No, sir. लास्ट चांस। ओ चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा तो क्या, बट तुम्हारे लायक है, करो कम। तो सर वो -8xy है।
दोनों लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर। perpendicular. परपेंडिकुलर, ये तो पता ही है। और अगर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो लाइन को सॉल्व करके इंडिविजुअल लाइन से निकालने बेटर है ना। हाँ सर। Yes. हाँ सर। फटाफट करो। ये लाइंस ये है, सही लिखा है बच्चों मैंने? यस सर। Yes. फटाफट सॉल्व ही कर लो, लाइंस की इंडिविजुअल इक्वेशन निकालो, क्योंकि अगर वो इजीली निकल सकती है तो हमेशा बेटर ही है। मतलब लाइंस है, एक y इक्वल टू -3x, एक y इक्वल टू 1/3x। एम आई करेक्ट बच्चों? Yes, sir. और तीसरी लाइन x प्लस 2y इक्वल टू। डायग्राम बनाओ जल्दी से, कम ऑन। पहले आइसोसेलेस प्रूव करो, राइट तो है ही है।
आ गया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. 9/5 is the correct answer. ओके, किसी को डाउट? यस सर। डाउट है इसमें? नो सर। लास्ट टाइम यस सर। Yes, sir. y equal to 1/3x, y equal to -3x कैसी लाइन होगी? नेगेटिव की, राइट? यस सर। तो दोनों लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर। अब तीसरी लाइन कैसी है? x + 2y = 3। तो उसमें y को 0 रखा तो x3 यहाँ से पास कर रही है, और x को 0 रखा तो y 3/2 मतलब यहाँ से पास कर रही है। मतलब ये लाइन ऐसी है, ये ट्राइंगल ऐसा बन रहा है। 90 डिग्री तो दिख ही गया है वैसे ही। अब आइसोसेलेस के लिए कैसे प्रूव करें बताओ? सर दोनों साइड्स इक्वल, कोई भी दो दोनों का sides। एक का स्लोप क्या कर सकते हो? बस हम ऐसे चीज करेंगे जिससे एरिया का भी फायदा हो, तो ही करें ना। यस डिस्टेंस। Yes. एरिया के लिए तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, पॉइंट निकाल के भी कर सकता हूँ। तो पॉइंट निकाल के करना है, कैसे करना है? पॉइंट निकाल सर, पॉइंट निकाल। पॉइंट निकाल के करना है तो पॉइंट निकाल के करो, तो ठीक है। तो यू सॉल्व इट। मैं कुछ नहीं करूंगा, सॉल्व करके ये पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स आ जाएंगे तो फिर क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला से आइसोसेलेस देख ही लोगे, राइट? यस यस। और फिर एरिया डिटरमिनेंट के फॉर्मूला से निकाल ही लोगे, या फिर हाफ बेस इनटू हाइट कर लोगे। हाफ और बेस क्या? इनटू हाइट। बस। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। सर आर्यमान, हम्म, सर टू प्रूव आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने डिफरेंट मेथड यूज किया सर। मैंने एक वो x + 2y = 3 वो लाइन एक ली और दोनों में से एक ली दूसरे वाले से और प्रूव अरे किया हाँ एंगल भाई, 45 चुप रहे यार। हाँ, स्लोप 45 से भी बिल्कुल चलेगा। ओके सर। एनीबडी एल्स? आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? हम्म, Yes, sir. Yes, sir. यस चलो अब ये क्वेश्चन तुम कुछ करो। प्रूव दैट, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिससे कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। प्रूव पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू ax² + 2hxy + by² = 0 and passing through origin is given by bx² - 2hxy + ay² = 0। करो। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कम ऑन।
रख दो ना, मास्क पहनो रखो, गर्वित को नहीं चाहिए। हाँ भाई, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो बताओ कैसे करेंगे। एनीबॉडी, कौन बता रहा है? नाम बोलो और बताओ। सिद्धार्थ, Sir, अंशु। निश्चित हाँ निश्चित बताओ। सर वो जो ऊपर इक्वेशन है उसको m के फॉर्म में लाया डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप इज परफेक्ट। उसको एम में लिया हो ताकि सम एंड प्रोडक्ट लिख लूं। यस सर। Yes, sir. m1 plus m2 is minus 2h by b, m1 m2 is a by b। अब बोल क्या करूं? सर मतलब मैंने थोड़ा अलग किया, इसके बाद हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट हो गया -1 बाय m1 और अरे मतलब -1 परफेक्ट बाय किया तूने, सम का भी यूज नहीं किया तो और परफेक्ट है। कहना यस इसे मुझे इस इक्वेशन से मुझे इस इक्वेशन चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन ही कर सकता हूँ ना एवरीवन इजीली। Yes. Yes, sir. ये x है, ये y है, तो y का रूट क्या हो गया? -1/x एवरीवन। Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन याद आया नालायकों? Yes, sir. तो x को -1/y रख दूं, मतलब m को -1/y रख दूं बस। कम ऑन, Yes, sir. -1/y का होल स्क्वायर याद आया ना सबको? -1/y प्लस a इक्वल टू 0, सो b स्क्वायर -2hy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द न्यू इक्वेशन, दैट इज क्या आ गई है भाई? ay स्क्वायर, बस जो लिखा हुआ है वो देख लो। ये y मतलब वो वाला y है, m वाला y, तो m ही रख दूं तो बेटर रहेगा ताकि तुम कंफ्यूज ही नहीं हो। सही है ना? Yes. यस Yes. Yes, sir. तो ये इसका स्लो फॉर्म आ गया। अब इसके स्लो फॉर्म को हटाने के लिए m को कितना रख सकता हूँ बच्चों? y/x, Y by X. तो bx स्क्वायर -2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द न्यू इक्वेशन। क्या ये रिजल्ट याद रखना है? Yes, sir. हाँ भाई, हाँ याद रखना है। पैटर्न देख रहे हो? बस क्या हो जाता है देखो, देखो देखो, a और b के कोफिशिएंट एक्सचेंज हो गए और बीच में माइनस साइन। कम ऑन, Yes. मतलब जल्दी से एक बताओ आंसर मुझे कि अगर 3x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, इनसे दो परपेंडिकुलर लाइंस वाली चाहिए, तो क्या हो जाएगा आंसर? 3x square minus ना 7xy ना 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 4x square minus 7x. 4x square. प्लस 4x half स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y 3 स्क्वायर by इक्वल टू square 0। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो बच्चों, तुम्हारा लेवल गिर रहा है सच्ची में। इंस्टेंट आंसर देते हो, गलत देते हो। करेक्ट है? yes Yes, sir. जल्दी कॉपी करो। कैन आई मूव एवरीवन? अगर कॉपी हो गया है पूरा? हाँ भाई। Yes, sir. तो एक और स्मॉल टॉपिक, पीयूएसएल थोड़ा सा ऐसे ही थ्योरेटिकल चीजें हैं, थोड़ी तपस्या करनी है। नेक्स्ट क्लास तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आज थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है। बाइसेक्टर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर वाले डाल देना, ऑफ पीयूएसएल।
हो गया सबका? Yes, sir. चलो मेरे साथ देखो क्या कर रहे हैं। ये दोनों POSL है, करेक्ट? इसका स्लो फॉर्म ये रहा BM स्क्वायर प्लस 2HM प्लस A इक्वल टू 0। इसमें M1 और M2 छुपे हुए हैं। Am I correct in saying that? Yes. तो एक POSL ये है लेट्स से, और दूसरी POSL ये है लेट्स से। ये y इक्वल टू M1x और ये y इक्वल टू M2x। क्या निकाल रहे हैं हम, बताओ कोई भी? इन दोनों की एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। आता है ना हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना? तो हाँ सर। यस तो वही प्रूफ होगा। ये एंगल बाइसेक्टर 1, ये एंगल बाइसेक्टर 2, बट दोनों के इंडिविजुअल लाइंस नहीं, दोनों की क्या चाहिए हमें? कम ऑन, Combined. कंबाइंड। मतलब वो भी किस फॉर्म में आएगा? Yes. POSL फॉर्म में। आंसर इज द कंबाइंड, अभी लिखना नहीं है, सुनना है। इक्वेशन ऑफ POSL ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स एक्स स्क्वायर, याद रखना है, यस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन A माइनस B is equals to XY upon H. Only true if of course A is not B and H is not 0. क्या आंसर है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन A माइनस B is equals to XY upon H. यस, ये रिजल्ट है। अभी कैसा आया वो बताता हूँ, बट तुम दोनों देख रहे हो एंगल बाइसेक्टर में क्या खासियत है। देखना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कौन इसकी खासियत बता रहा है? एनीबडी कैन कमेंट, क्या खासियत बोलना चाहता हूँ मैं? परपेंडिकुलर हाँ, अरे कम ऑन, ये H और ये माइनस H देख के ही स्ट्राइक होना चाहिए। दिखा? Yes. यस सर। क्या हमेशा एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री पे ही होते हैं क्या दोनों? Yes. यस, मैंने एंगल बाइसेक्टर में बताया था कि एंगल बाइसेक्टर तो हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। थीटा थीटा पाई माइनस थीटा, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो यहाँ पे भी है। अब ये कैसे आया ये रिजल्ट, तो तुम इजीली गेस कर सकते हो। प्रूफ मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि दो लाइंस की इक्वेशन हमारी कौन सी है? y इक्वल टू M1x, दैट इज जनरल फॉर्म में लिख दी। सेकेंड लाइन ये रही, ये भी जनरल फॉर्म में लिख दी। कौन बताएगा जनरल फॉर्म में क्यों लिखी है? क्योंकि अब एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, नालायकों। यस सर। Yes, sir. कुछ याद आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। कौन सा? मॉड वाला, मॉड इक्वल टू मॉड, कुछ याद आया? हाँ, सर sir. यस सर। यस M1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M1 स्क्वायर इज प्लस माइनस, याद आ गया बच्चों? यस Yes, सर। sir. अब प्लस लूंगा तो तुम्हारी ये लाइन है देखो, अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, प्लस लूंगा तो लेफ्ट साइड में माइनस आ जाएगा, करेक्ट? हाँ भाई, Yes, sir. sir. दिस इज लेट्स से एंगल बाइसेक्टर 1। माइनस लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. ये लेट्स से एंगल बाइसेक्टर 2 है। यहाँ तो कोई इशू है क्या? No, sir. अब बताओ, तुम ये दोनों के इंडिविजुअल निकाल रहे हो या कंबाइंड इक्वेशन निकाल रहे हो? खुद ही बताओ। Combined. कंबाइंड Combined. तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे आती है दो लाइंस की? Multiply. मल्टीप्लाई करके। एंगल बाइसेक्टर 1 इंटू एंगल बाइसेक्टर 2 इक्वल टू 0 ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, sir. तो दिस इंटू दिस करूंगा, सबको दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। कम ऑन, Yes, sir. Yes, यस मतलब अंडर रूट हट जाएगा, हाँ है ना? yes, यस sir. m2x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम लूंगा, और फिर किसका यूज करना पड़ेगा? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, वो हम कर नहीं रहे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है थ्योरेटिकल। बट प्रूफ समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस यस, रिजल्ट याद रखना, कॉपी करो फटाफट, डायग्राम बनाओ।
यस, नेक्स्ट लेक्चर में डोंट बी लेट, हम जनरल 2 डिग्री इक्वेशन देखेंगे, तो उसको शुरुआत में ही मैं समझाऊंगा, तो मिस नहीं करना है, सुन लिया? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Should I scroll down? Yes. Yes, sir. Sorry. प्रूफ शॉर्ट में कॉपी करो, पूरा कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया सबका? कैन आई मूव एवरीवन? Yes, sir.
हाँ बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? इस वीक अपना लेक्चर कब है? फ्राइडे फ्राइडे को नहीं है, सैटरडे को है, थर्सडे को डाउट है। ठीक है, तो थर्सडे को डाउट है? हाँ है। चलो स्ट्रेट लाइंस पूरा कंप्लीट करके लाना है वहाँ थर्सडे तक, सुना सबने? और पीओएसएल में थोड़ा बहुत बेसिक कर सकते हो, अब तो तुम्हें पता ही ना, होमोजीनियस वाली कर सकते हो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इस फॉर्मूला के बेस्ड दीस टू आर होमवर्क क्वेश्चंस, डू इट एज वेल एज बुकलेट फिनिश करो। कहाँ 2C तक तो हमने डिस्कस वैसे ही कर ली थी ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एक्सरसाइज 3 करो, ठीक है एवरीवन? Yes. चलो दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ।